मैं पद के पीछे नहीं हूं, कोई पद जबरदस्ती मेरे पीछे आ जाए तो मैं क्या करूं। ये बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से एक बार वही कुंठा आलाप कर रहे हैं, वही राग आलाप कर रहे हैं, वही दर्द निकाल रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं जो बरसों पुरानी हो गई, नया कुछ करने के लिए है नहीं। इसलिए वो मानेसर वाली बात, वो 25 सितंबर वाली सफाई लगातार दे रहे हैं। क्या बोल रही है आपको बताएंगे, लेकिन ये भी अब पुरानी बात हो गई, इसलिए बाद में बताएंगे। पहले समझिएगा कि ये कुंठा राग अलापने का मतलब क्या है। जब जब भी अशोक गहलोत इस तरह के मीडिया के सामने आते हैं और सचिन पायलट के खिलाफ ये कुंठा राग अलापते हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि सचिन पायलट के लिए आलाकमान कुछ बड़ा सोच रही है और वो कुछ बड़े बनने वाले हैं और उनकी राह में रोड़ा बनने के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे और फिर ऐसा परसेप्शन बनाएंगे कि बहुत सचिन पायलट के खिलाफ माहौल है। खुद ही मीडिया बुलाएंगे, मीडिया बुला के वही पुरानी बातें करेंगे और इन पुरानी बातों में झूठ का नमक, झूठ के मसाले इतने बुरी तरह से डालेंगे कि आपको लगेगा बार 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 झूठ बोले तो शायद चीज समझ में आ जाए लोगों को। लेकिन एक बात आज साफ हो गई कि अशोक गहलोत के जीवन में सचिन पायलट हराओ इसको आगे मत आने दो के अलावा और कुछ करने को बचा नहीं। तो ये जो झूठ का राग अलाप रहे हैं उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं कि 25 सितंबर को आलाकमान का रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो भी विधायक आए थे और रेजोल्यूशन पास नहीं किया था, इसके पीछे यह बात थी कि वो मानेसर जो गए हैं उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना है, हम में से किसी को भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही बात थी, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और मुझे यह बता दिया जाता है कि 25 सितंबर की हरकत बहुत खराब की। अब समझने वाली बात यह है कि क्या 25 सितंबर को यही बात थी? अगर यही बात थी तो उस वक्त जो बात अखबारों में छप रही थी वो क्या गलत थी? अध्यक्ष बनने से पहले ही गहलोत गुट की आलाकमान को खुली चुनौती, गहलोत समर्थक 92 विधायकों ने सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपा और बाद में यह भी बात आई थी कि इस्तीफा पहले से लिखा हुआ था, जबरदस्ती साइन करा दिए। कई विधायकों ने बोला हमें पता ही नहीं उसमें क्या लिखा हुआ था और इस तरह की बातें की। और फिर अजय माकन यहां पर कहते थे, उसी वक्त की ये अजय माकन की बाइट है जहां पर वो कहते थे कि 3 शर्तें रखी इन लोगों ने। अजय माकन ने कहा कि भाई आप लोगों को दिक्कत है तो एक एक करके आ जाओ, दिक्कत बता दो, वो दिक्कत हम आलाकमान को बता देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप में आएंगे, क्योंकि पता था कि सब लोग गहलोत के साथ नहीं है, कुछ लोगों को जबरदस्ती ब्लैकमेल करके लाया गया है, तो ग्रुप में आएंगे, अकेले अकेले नहीं आएंगे। इसका क्या मतलब है? दूसरी बात जो ये अजय माकन खुद बताते हैं उस वक्त की अपनी बाइट में, दूसरी शर्त ये थी कि आप अगर हम बोलते हैं कि जो आलाकमान चाहेगी वो हम करेंगे तो वो रेजोल्यूशन लागू होगा 19 अक्टूबर के बाद। 19 अक्टूबर के बाद खुद अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो रेजोल्यूशन तो वो पारित करेंगे ना, तो घूम फिर के सब कुछ अशोक गहलोत को देना है, ये दूसरी शर्त थी। अब ऐसी शर्तों को लगा के, उस वक्त तो ऐसी शर्तें लगाते हैं और अब राग अलापते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया था, ये तो सब मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि सचिन पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की पूरी तरह से कवायद है और उस कवायद में राह का रोड़ा कैसे बने, अटकाएं कैसे, पहले 25 सितंबर जैसी घटना कैसे करें, ये कोशिश वापस से अशोक गहलोत कर रहे हैं। और इस कोशिश को जो है वो पूरी तरीके से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरी आलाकमान उस वक्त भी
सचिन पायलट के पक्ष में थी, अभी भी सचिन पायलट के पक्ष में है। ये प्रियंका गांधी का उस वक्त का भाषण था जब चुनाव से पहले वो कह रही थी कि पायलट जैसे युवा नेतृत्व की जरूरत है राजस्थान को, और वो बातें पची नहीं, इसलिए 25 सितंबर हुआ था। असलियत ये है, और ये असलियत लोग जो है, जब अशोक गहलोत ये लंबे चौड़े लेख के साथ अपने इस वक्तव्य को माहौल बनाने के डालते हैं, तो लोग उसके जवाब में क्या कहते हैं? आपने पूरे कार्यकाल में पेपर लीक किए, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने 5 साल में युवाओं को बर्बाद कर दिया, नहीं चाहिए आपके जैसा सीएम, अब आराम करो। और जैसे आप बयान दे रहे हो, ये फ्रस्ट्रेशन मेंटली स्टेबल नहीं होने की निशानी है। भाई साहब अशोक गहलोत जी, अपने इस वक्तव्य के नीचे के एक बार कमेंट तो पढ़ लेते कि ये जो झूठ का राग अलाप रहे हो, कुंठाओं में आप बयान दे रहे हो, जनता उसके लिए क्या लिखती है? इसे कहते हैं राजनीतिक शत्रुता के चाणक्य। जैसे ही राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बात चलती है, राहुल गांधी को यह याद दिला दिया जाता है कि सचिन पायलट बागी थे। लगता है आप लोग कांग्रेस को पूरा बर्बाद किए बिना मानोगे नहीं, ये लोग लिख रहे हैं। आप जैसे लोग कांग्रेस को बर्बाद कर दिए, क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। सचिन का कंपेयर, और आपसे सचिन सर स्मार्ट, वेल स्पीकर, ऑल इंडिया लेवल का लीडर, सहनशील, आपका एज, चेहरा, आवाज सब एक्सपायर हो गया है। अरे इसी बात की तो दिक्कत है, इसी बात की तो कुंठा है, इसी बात से तो पेट दर्द होता है, इसी बात से तो दिमाग खराब होता है, तभी तो ऐसी चीजें करते हैं। प्रदेश को जनता और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता को मालूम है कि आप अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। आपने जो आलाकमान का अपमान किया, वो ही आपकी राजनीति को ले डूबेगा। सचिन पायलट धैर्यवान इंसान है, संघर्षी था और रहेगा। ये लोग कहां लिख रहे हैं? खुद अशोक गहलोत के हैंडल पे लिख रहे हैं। अशोक गहलोत ने ये जो झूठ का राग अलापा उसके नीचे लिख रहे हैं। आम जन की भावना आप समझिएगा। सारे पेपर आउट करने का रिकॉर्ड बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस रिकॉर्ड को तो कोई कांग्रेसी तोड़ ही नहीं पाएगा। इस तरह के ही सारे कमेंट है, आप जाके एक बार इस पे चेक कर लीजिएगा। तो ये अशोक गहलोत का झूठ, षड्यंत्र और कहीं ना कहीं एक कुंठा है जो बार बार सामने आती है। पर अब आप एक्सपोज हो चुके हैं गहलोत साहब, अब बार बार ये करने से कुछ होगा नहीं। कितनी बार राह का रोड़ा बनोगे? उम्र हो गई है, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।